स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। राधा, ये तूने क्या किया है? हाँ? राशि बहन, वो मैं तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों के बेड पर सामान रखने की? देख राधा, ये कमरा मेरे बच्चों का है और वो उन्हीं का रहेगा। अगर तू इस कमरे में रहना चाहती है तो एक कोने में पड़ी रहे, बस। राशि बहन, वो चुप, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुझे इस घर में रखा ही क्यों। देख राधा, इस घर की मालकिन मैं हूं और तू सिर्फ और सिर्फ एक नौकरानी है। जिगर जी, आप कहाँ जा रहे हैं अभी, वो भी इस वक्त? आपने तो खाना भी नहीं खाया है। नहीं राशि, मुझे भूख नहीं। वैसे भी मुझे फैक्ट्री जाना है, एक कंसाइनमेंट निकलने वाला है, मेरा वहां होना जरूरी है। बैग तो मैं भूल ही गया था। जिगर, जिगर, क्या बातें हैं? इतनी जोर से चिल्ला रहे हो? जो पूछना आप जिगर से पूछिए। क्या हुआ भाई? क्या हुआ? मैं फैक्ट्री में बैठ के काम कर रहा हूं और तू यहां घर पे आराम फरमा रहा है। जीजू, जिगर जी तो बस। क्या क्या बस? ओ हाँ, मैं भूल गया था कि जिगर जी आपको लेकर वैलेंटाइन डे के लिए बाहर जाने वाले थे, या फैक्ट्री में लेट आकर मेरे पे कोई एहसान करना चाहते थे। भाई मैं तो बस जिगर, बस। मेरी मैनेजर से पहले बात हो चुकी है। तुमने तो उसे पहले ही मना कर दिया था कि तुम कंसाइनमेंट चेक करने नहीं पहुंच सकते। बोला था ना? तो मिस्टर जिगर मोदी, तो अब तुम ही मुझे बता दो कि तुम्हें कैसे काम करना है, ताकि दूसरे कंफ्यूज ना रहें कि उन्हें क्या काम करना है क्या नहीं। अगर तुम्हें घर पे बैठ के आराम करना है तो तुम आराम करो, समझ गए? जिगर, एक बात याद रखना, अगर तुम्हारा काम करने में यही हाल रहा ना तो तुम ऑफिस में एक आम वर्कर बनकर रह जाओगे और लोग तुम्हें इसी नजर से देखेंगे। मिस्टर जिगर मोदी, जिगर जी, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ। जिगर जी सुनिए। आप सबने देखा ना, जिगर जी फैक्ट्री ही जा रहे थे, लेकिन फिर भी जीजू ने उन्हें इतनी सारी बातें सुना दी। जीजू तो हमेशा जिगर जी को नकारा ही समझते हैं। आज भी गाड़ी में जीजू ने जिगर जी को बहुत खरी खोटी सुनाई, और ये सब इसलिए क्योंकि अहम जीजू हम सबको उनकी फैमिली मानते ही नहीं।
वो तो बस आज जिगर जी अपनी फैमिली को थोड़ा टाइम देना चाहते थे, तो ये बात जीजू को अच्छी नहीं लगी। मैं पूछती हूँ, अब जिगर जी को हर एक चीज के लिए एन जीजू से परमिशन लेनी पड़ेगी, अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए भी उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, या फिर अपनी फैमिली को भूल ही जाना चाहिए? काकी जी, क्या आपको नहीं लगता जीजू ये तक भूल गए कि अपनों से किस तरह बात करनी चाहिए? अहम को परिवार और उसके महत्व को याद रखना चाहिए। ये वो अहम नहीं है जिसे हम सब जानते थे। बदल चुका है। दोबारा से उसे परिवार की अहमियत समझाने के लिए उसे सहारे की आवश्यकता है। राशि, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूं, लेकिन उस समय मैं स्वयं उस विचार से सहमत पूरी तरह से नहीं थी, लेकिन अब हूं। अहम के लिए समझदार पत्नी ढूंढनी ही होगी। ये जिम्मेदारी अब तुम पर है राशि। किंजल जी, हमारे बेटे पप्पू ने कल आपसे बात नहीं की, इसलिए आप परेशान है ना? धवल जी, वो समझता क्यों नहीं कि हमने जो कुछ भी किया उसके भले के लिए किया? बच्चा है किंजल जी, समझ जाएगा। और वैसे भी हमारा प्रतीक बेटा बिल्कुल अपनी मम्मी पे गया है, एकदम उन्हीं की तरह भावुक, इसलिए थोड़ा हमसे गुस्सा है। बहुत प्यार करता है हमसे और जल्दी आपसे बात भी करेगा। चुप हो जाइए एकदम, बस 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 बस। मार तोलू, मार मोलू, पकड़ उस शुक्री को, छोड़ना मत। अरे उर्मिला, उर्मिला, मार। उर्मिला, ये नींद में क्या बड़बड़ा रही है? उर्मिला, तू सपने में भी अपने दोहितों को गलत बातें सिखा रही है, क्या है? तेरे मन में ये विकार कब तक ऐसे ही भरे रहेंगे? अरे इसमें विकार की क्या बात है? मैं तो अपने बच्चों को हिम्मत दे रही थी। अरे मैं तो सपने में ये देख के डर गई थी कि छोटी सी बच्ची मेरे बच्चों को मार रही है। तो बस मैं तो उनको इतना ही समझा रही थी कि कोई एक मारे तो उसे 4 मारो। वाह भाई, अब तो आप सपने में भी लड़ाई झगड़े ही देखती हैं। जितनी जबान चलाती है ना, उतने हाथ पांव भी चला। जाके रसोड़े में काम कर। वैसे भी आज घर में भीड़ भाड़ होने वाली है। शुक्र है इसकी उल जलूल बातें सुनने के लिए कम से कम बच्चे यहाँ नहीं हैं, वरना बच्चों को बिगड़ने में कोई देर लगती है क्या? मम्मी, कम से कम बच्चों के जाने से मुझे कुछ चीजों से तो छुटकारा मिल ही गया। रोज सुबह सुबह उनके लिए टिफिन बनाओ, यूनिफॉर्म, बाकी सारी चीजें। वैसे हाँ, एक बात तो है, बगैर बच्चों के मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है। हमारा बेचारा तोलू मोलू। बोलो बोलो मम्मी, उन शैतानों ने आपका ही गला पकड़ के आपसे नाम बदली करवाए हैं, तो अब आप नए नाम लेने की आदत डाल ही लीजिए। ठीक है, पर मुझे तो तू पहले ये बता कि कैसी विचित्र माँ है, अपने बच्चों को दूर करके खुश हो रही है। मम्मी, मैं खुश नहीं, लेकिन बस काम का बोझ थोड़ा हल्का हो गया है, तो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है।
मम्मी मैं भी फोन रखती हूँ। सबसे पहले मैं इस राधा को ठीक करती हूँ। बाय। हेलो राशि, फोन काट दिया। इस राधा ने क्या किया? ये ठाकुर जी गोपी चली गई पर મારી દીકરીનું ખૂન પીવા માટે એની બેન આવીને બેસી ગઈ છે। पता नहीं मेरी દીકરી को 100% चैन कब मिलेगा। राधा, ये तूने क्या किया है? हाँ? राशि बहन वो मैं तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों के बेड पर सामान रखने की? देख राधा, ये कमरा मेरे बच्चों का है और वो उन्हीं का रहेगा। अगर तू इस कमरे में रहना चाहती है तो एक कोने में पड़ी रहे, बस। राशि बहन वो चुप, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुझे इस घर में रखा ही क्यों। देख राधा, इस घर की मालकिन मैं हूं और तू सिर्फ और सिर्फ एक नौकरानी है। राशि, क्या बात है? राधा पर क्यों चिल्ला रही हो? मम्मी जी देखिए ना, बच्चों के घर से जाते ही इसने कमरे की काया पलट शुरू कर दी। मैं कमरे को पहले की तरह जमा देती हूँ। वो तो तुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि बिगाड़ा भी तूने ही है। बस भी करो राशि। कोकिला देखो ना। जाने दीजिए मोटा भाभी, राशि है ना, सब संभाल लेगी। हाँ मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं देख लूंगी। देख राधा, एक बात हमेशा याद रखना, ये कमरा मेरे बच्चों का है। उनकी चीज जहां रखी थी वहीं रख देना। और हाँ, इस कमरे पर तुम अपना कब्जा करने की बिल्कुल कोशिश मत करना, समझी? राशि बहन, ये जो आप कह रही है ना कि इस घर की मालकिन आप है और नौकरानी मैं, पर ये तो वक्त ही बताएगा कि इस घर की मालकिन कौन है और नौकरानी कौन। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।